के लोग हैं, बिहार के संसाधनों पे बिहार के लोगों का हक होना चाहिए और कहीं न कहीं जो भी सरकार की योजनाएं हैं, अन्य चीज़ें हैं, उसमें निश्चित रूप से बिहार का हक होगा। बिहार के लोग उसके अधिकारी हैं। देखा कि कोई बड़े मुद्दों को उठाकर बात करते हुए नजर आए हों। ज़्यादातर तो समय उन्होंने मुख्यमंत्री आवास से बीपीएससी की लिस्ट बनती थी, आज बीपीएससी में कड़ाई हुई है। हम छात्रों युवाओं से हर स्तर पर बात करने को तैयार है। मैं हूं फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस और आज हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय में, जहां पर नगर विकास मंत्री नितिन नवीन जी से मुलाकात होती और उन्होंने बिहार में रह रहे बांग्लादेशियों पर जब सवाल किया गया तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया निकल के आ रही है। आइए पहले देखते हैं सीधा इस वीडियो में क्या कुछ कहना है उनका। लोग हैं, बिहार के संसाधनों पे बिहार के लोगों का हक होना चाहिए और कहीं न कहीं जो भी सरकार की योजनाएं हैं, अन्य चीज़ें हैं, उसमें निश्चित रूप से बिहार का हक होगा। बिहार के लोग उसके अधिकारी हैं, नहीं कि बाहर से आए हुए लोग। और जो लोग भी ये कर रहे हैं उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई होगी। जहाँ तक इस विषय का है कि किसी को दर्द हो रहा है, तो मैं तो पूछता हूँ, जब करोड़ों हिंदुओं का बांग्लादेश में शोषण हो रहा था, उनके मुंह से एक सांत्वना के शब्द नहीं निकले, हिम्मत नहीं हुआ। लेकिन आज बिहार में रह रहे हिंदू और मुस्लिम हो, भारत में रहे हिंदू मुस्लिम को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बिहार और भारत के बाहर में रह रहे मुसलमानों के प्रति आपका बड़ा दर्द है। आज हिंदू जो वहाँ मारे जा रहे हैं, जो शोषण हो रहा है, उस पर आपका एक शब्द निकलता नहीं है। तो ये किस आईने से देखते हैं, ये आपको समझना चाहिए। इनका आईना केवल वोट बैंक है, इनका आईना देश और बिहार के लोग नहीं है। बीपीएससी अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज को लेकर के तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को होश नहीं है, अफसरशाही चरम पर है, सरकार सोई हुई है। तेजस्वी यादव जी किन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो खुद वो अपने काम करते हैं। आज तक नेता विपक्ष के होकर कभी सदन में देखा कि कोई बड़े मुद्दों को उठाकर बात करते हुए नजर आए हों। ज़्यादातर तो समय उन्होंने प्रवास में बिताए, और वो भी प्रवास कहाँ, तो विदेशी प्रवास में। और अब जब चुनाव नज़दीक आया तो मुद्दों पर बात कर रहे हैं। मैं तो ये पूछता हूँ, तेजस्वी यादव जी 4 डिपार्टमेंट के आप मंत्री रहे, कभी भी 4 डिपार्टमेंट से रिलेटेड किसी एक विषय पर आप चर्चा करने के अधिकारी है क्या? केवल बीपीएससी आज छात्रों और युवाओं को बीपीएससी में क्या होता था आपके समय में, लोग भूले नहीं हैं कि मुख्यमंत्री आवास से बीपीएससी की लिस्ट बनती थी, आज बीपीएससी में कड़ाई हुई है। हम छात्रों युवाओं से हर स्तर पर बात करने को तैयार है। और आपके कालखंड में क्या था? और आज जो बीपीएससी है वो बिहार के छात्र युवा देख रहे हैं कि कड़ाई से एग्जाम होता है, कोई बीपीएससी पे सवाल नहीं उठा सकता है। फिर भी अगर छात्रों और युवाओं को कोई ग्रीवांसेज रहा है, सरकार ने उस पर डायलॉग्स किया है। हमारे उप मुख्यमंत्री कल मिले और सारी विषयों पर चर्चा करने को तैयार भी है, और इवन बीपीएससी ने भी उनके ग्रीवांस को एड्रेस किया है। लेकिन जो लोग राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं, इस पर उन्होंने युवाओं को जमीन लेकर नौकरी देने का काम करने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं। अभ्यर्थी थे जिनके पैर हाथ में टूट गया है। देखिए, वो शासन प्रशासन का जो नियम है, जो कानून को सिस्टम है, लेकिन हम युवाओं और छात्रों से हमेशा अपील करते हैं कि आइए, ये सरकार आपकी सरकार है, आपके साथ हर स्तर पर बातचीत करने को तैयार है। जहां भी आपको लगता है बात करेंगे, और जो भी समाधान आपके ग्रीवांसेज को एड्रेस किया गया है, और भी कोई मन में कोई बातें हैं तो उस भी पर स्तर पर। सर, पटना मेट्रो की शुरुआत कब से होगी? 15 अगस्त के पहले हम लोगों ने प्रायोरिटी कॉरिडोर पर काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देशन था, माननीय डिप्टी सीएम लोग का निर्देशन था, उस निर्देशन पर हम लोगों ने काम किया है। विभाग ने पिछले 3 महीने 4 महीने उसकी पूरी समीक्षा की है, और हम लोगों ने अब प्रायोरिटी कॉरिडोर को तुरंत में इम्प्लीमेंट करने के लिए करीब राज्य योजना से भी हम लोगों ने 150 करोड़ रुपया दिया है। और हम लोग का पूरा प्रयास है कि 15 अगस्त के पहले बिहार और पटना के लोगों को मेट्रो पे सफर करने का पहला फेज में कौन जगह गिरफ्तार भी किया गया? सर, पहला फेज आपको मलाही पगड़ी से लेकर आईएसबीटी का जो बस स्टैंड है वहाँ तक है। जो भी विषय है, छात्र नेता के जो भी लोग हैं, उनके साथ डायलॉग करने को सरकार चलिए। जैसा कि आपने सुना, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये जो है ये सर्वे करवाना चाहिए है, और इस पर उन्होंने प्रश्न उठाया है कि हाँ, जो बिहार सरकार है इस पर कार्रवाई करते रहती है। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि बांग्लादेशियों पर हो रहे अत्याचार पर, जो कि मामला आजकल काफ़ी तुल पकड़ा हुआ है कि हिंदुओं को लेकर के बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं, उस पर भी साफ तौर पे अपनी जो बयान है उन्होंने पुष्टि की है। और अपने सरकार की तरफ से, बीजेपी सरकार और एनडीए सरकार की तरफ से उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रखते हुए नजर आए हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।